प्रभा चाहे कितना भी मेहनत करे, लेकिन सासू माँ का मुंह कभी सीधा नहीं होता। प्रभा पढ़ी लिखी सुसंस्कृत लड़की थी, उसे अपने काम से काम रहता। प्रभा जितनी पढ़ी लिखी उससे ज़्यादा उसके सुलझे विचार थे। उसका मिजाज जितना, ना एक लेना ना दो देना, शांत शालीन और मृदुभाषी, उतनी ही ननद और सास त्रिया चरित्र दिखने वाली। त्रिया चरित्र भी दो प्रकार के होते हैं, कुलक्षणी और सुलक्षणी। कुलक्षणी औरतों के लिए ही यह कहावत प्रचलित है, त्रिया चरित्र देवो न जाने, अर्थात ऐसी स्त्री के स्वभाव को देवता भी नहीं जानते। प्रभा की ननद की शादी में सास को प्रभा से बहुत कुछ ज़्यादा ही प्यार झलकने लगा। प्रभा जानती थी यह दिखावा मात्र काम निकालने का है, लेकिन अपना कर्तव्य समझकर वह ननद की शादी में जी जान से लगी रही। सब कुछ अच्छे से निपट गया। शादी के 5 दिन बाद फग फेरे में ननद आई। तब तक तो सब अच्छा चलता रहा। काम ज़्यादा होने की वजह से ननद की शादी में कामवाली लगवाई गई थी। पग फेरे के दिन के बाद कामवाली संता चाची आज अचानक आई तो प्रभा को आश्चर्य हुआ। प्रभा ने कहा, संता चाची आप शादी के बाद कहाँ गायब हो गई थीं? आज कैसे आना हुआ? आपने अपने पैसे वैसे का हिसाब किताब भी नहीं किया था। खुशी हुई आपके बेटा और पति ने काम छुड़वा दिया। संता चाची बोली, बहुरिया मैं तो आई थी, तुम बाजार गई थी। तुम्हारी सास ने हिसाब कर दिया था। तुम्हारी सास ने कहा, संता अब काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए बोली, यह काम चोर क्या करेगी? दिन भर सोती रहेगी, घर में पड़े पड़े खाएगी तो चर्बी चढ़ जाएगी। बहुरिया मैंने कहा एक बार प्रभा बहू से मिल लेने दो, पर उन्होंने भगा दिया। प्रभा बोली, तो आज आप कैसे आई हो? संता चाची बोली, आज तुम्हारी सास ने 15-20 दिन काम करने को बोला है। उन्होंने कहा हमारी बिटिया रहे तब तक तुम काम कर दो, उसे कोई दिक्कत ना होने पाए। और हाँ, 15-20 दिन के 2000 रुपये देने को कहा है। प्रभा सोचने लगी, कैसी दुनिया है जिसमें इतना अपना और परायापन भरा है। ननद की शादी के बाद कितना काम करना पड़ा। वह बड़े बड़े काले बर्तन साफ कर करके मैं बीमार पड़ गई। पति राहुल ने कहा भी था, माँ संता चाची काम करने क्यों नहीं आ रही है? तो यही हमारी सासू माँ बोली, उनके बेटा और पति को संता का काम करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए संता ने काम करना छोड़ दिया है। राहुल ने यह भी कहा, माँ संता मौसी, नहीं तो कोई और तलाश लो। प्रभा को गुस्सा के बजाय अपनी सास के ऊपर तरस आ रहा था। वह चुपचाप रही, क्योंकि सासू माँ सीधे अपना तीर चला देती। इसको मेरी बेटी का मायके आना पसंद नहीं। एक दिन प्रभा के देवर ने अपनी बहन से कहा, बोल पड़ी, अपनी सास जैसी कड़ी मैं भी नहीं बना लेती हूँ। उसके बाद प्रभा को सुनाने लगी। प्रभा बोली, दीदी आपकी सास के हाथ की कड़ी बहुत अच्छी लगती है। ननद रानी भावनाओं में बह गई। अब तो वह फंस गई अपने छोटे भाई के चंगुल में। बेचारी रसोई घर में बेसन फेंट रही थी। उससे पहले प्रभा ने प्याज, लहसुन, धनिया जैसी सारी सब्जियों को काट कर रख दिया। छत से सासू माँ आ गई। अपनी बेटी को रसोई में देखकर आग बबूला हो गई। पहले तो संता चाची को सुनाया, उसके बाद प्रभा को सुनाने लगी। प्रभा बोली, सासू माँ मैं आपकी नज़र में कौन हूँ? सासू माँ को यकीन नहीं आया कि प्रभा ऐसा सवाल भी कर सकती है। उसने फिर वही शब्द दोहराए, मैं कौन हूँ? आज आपको बताना ही पड़ेगा, प्लीज़। सासू माँ बताइए ना, मेरी पहचान क्या है, बहू या कामवाली? दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।